नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में पुलिस सुरक्षा में पेट्रोल डीजल की सप्लाई, रिटेल में सब्जियों के दाम बढ़े। सीएम ने प्रदेश जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में बस ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर पेट्रोल डीजल और सब्जी सप्लाई पर पड़ रहा है। पेट्रोल नहीं मिलने पर बिलासपुर में पंप कर्मचारी और एक युवक के बीच मारपीट हो गई। दूसरी ओर हड़ताल को लेकर सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। कोरबा में पुलिस सुरक्षा में पेट्रोल डीजल टैंकों को भेजा जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, जगदलपुर में पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लग रही है। सरगुजा जिले में 40% तो रायपुर, बिलासपुर और कोंडागांव के कुछ पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। सब्जियों की सप्लाई रुक गई है, जिससे रिटेल में दाम बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की किल्लत नहीं होनी चाहिए, साथ ही जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहे। इसके लिए सीधे तौर पर कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे। सीएम ने बैठक में कहा कि आम लोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचे और भ्रामक खबरें न फैले। अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही की जाए। अधिकारी पेट्रोल, डीजल, दवाया, फल, सब्जी, अनाज की उपलब्धता की जानकारी ले और इसकी सतत आपूर्ति सुनिश्चित करें। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करे और स्थिति पर नजर बनाए रखे। प्रदेश व जिले स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाए जो 24 घंटे संचालित हो। किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन सभी स्टॉक होल्डरों से बात करे कि कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही। रायपुर के डूमरतराय थोक सब्जी मंडी के अध्यक्ष टी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि 75% तक सब्जियों की सप्लाई ठप हो चुकी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल और गुजरात से सब्जियां लेकर आने वाले ट्रक पहुंचे ही नहीं हैं। आम दिनों में रायपुर की मंडियों में 120 से 130 ट्रक आते हैं, लेकिन सोमवार को सिर्फ 30 ही पहुंचे हैं। इससे रिटेल में 10 से 20 रुपए सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। हिट एंड रन कानून पर विचार करे सरकार। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। संगठन के आह्वान पर ही चक्का जाम और हड़ताल शुरू हुई है। AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। इसमें फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए। क्यों हो रही ये हड़ताल? केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन कानून में बदलाव किया जा रहा है। ड्राइवर इस कानून को लाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल इंडियन पीनल कोड 2023 में हुए संशोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC ने भी विरोध किया है। AIMTC के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा, यह नियम आने के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, रामलला के दर्शन करने छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या भेजेगी साय सरकार, शुरू करेगी ये योजना। छत्तीसगढ़ में नवगठित विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ वासियों को अयोध्या में विराजने जा रहे रामलला के दर्शन कराने के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। पहले चरण में 5000 श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जाया जाएगा। योजना की शुरुआत 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो सकती है। योजना पर बुधवार को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में भी मुहर लग सकती है। गौरतलब है कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में योजना लागू करने का वादा भी किया था। इसके पहले शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश से 300 टन चावल 11 ट्रकों के माध्यम से अयोध्या के लिए रवाना किया था। इस चावल से अयोध्या में भंडारे का भोग लगाया जाएगा। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी कह चुके हैं कि राज्य सरकार 25 जनवरी से 25 मार्च तक छत्तीसगढ़ के लोगों के अयोध्या जाने आने का पूरा खर्च उठाएगी। प्रदेश से 5000 लोग 5 फरवरी को रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। वो स्पेशल ट्रेन से 4 फरवरी को यहां से रवाना होंगे। इन श्रद्धालुओं के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ही कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी अयोध्या जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर है, क्रॉस फायरिंग में 6 महीने की बच्ची की मौत, मां और 2 DRG जवान भी घायल। बीजापुर में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सोमवार को क्रॉस फायरिंग में 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में ये क्रॉस फायरिंग हुई। वहीं बच्ची की मां के हाथ में भी गोली लगी है। मुठभेड़ में DRG के 2 जवान घायल हुए हैं।
मामला गंगालूर थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार की सहायता के लिए पुलिस बल के साथ एएसपी मौके पर पहुंचे हैं। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ में भैरमगढ़ एरिया कमेटी सचिव चंद्रन्ना समेत कुछ और नक्सली घायल हुए हैं। एएसपी वैभव बैंकर ने कहा कि शाम के 5 बजे के करीब पुलिस और नक्सली के बीच मुतवंडी के जंगलों में मुठभेड़ हुई। क्रॉस फायरिंग में गांव की मासूम बच्ची की मौत होने की खबर मिली है। वहीं मां को भी गोली लगी, जिसके बाद उसकी सहायता के लिए टीम भेजी गई और उसका इलाज कराया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद इलाके में पुलिस का सर्चिंग अभियान भी जारी है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, बिलासपुर में पत्नी और 3 बच्चों की हत्या, रस्सी से गला घोंटकर मार डाला, फिर खुदकुशी की कोशिश की। पति को कैरेक्टर पर था शक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कैरेक्टर पर शक के चलते पति ने रस्सी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी, फिर 3 बच्चों को भी मार डाला। वारदात के बाद आरोपी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, जिसके बाद वो खुद थाने पहुंच गया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्राम हिर्री निवासी उमेंद्र राम कैमवट 34 वर्ष रोजी मजदूरी करता था। घर में वो पत्नी सुकरिता 28 वर्ष और 3 बच्चों के साथ रहता था। सोमवार की रात उमेंद्र शराब के नशे में घर पहुंचा तो पत्नी खाना खाने के लिए बोली, तब वो विवाद करने लगा। दोनों में विवाद इतना बड़ा कि उसने मारपीट शुरू कर दी। देर रात हुए इस विवाद के बाद आरोपी उमेंद्र ने 2 बेटी और 1 बेटे का भी रस्सी से गला घोंट दिया और उनकी हत्या कर दी। आरोपी युवक ने 4 लोगों की हत्या की बात पुलिस को बताई, तब पुलिस को भरोसा नहीं हुआ। पुलिस घटना की सच्चाई जानने के लिए आरोपी युवक को लेकर उसके गांव गई। पुलिस घटनास्थल पहुंची, तब उसकी पत्नी के साथ ही बेटी खुशी कैमवट 8 वर्ष, निशा कैमवट 4 वर्ष, पवन कैमवट 3 वर्ष की लाश कमरे में पड़ी थी। गांव में 4 लोगों की हत्या की खबर मिलते लोग दहशत में आ गए। वहीं पुलिस आरोपी उमेंद्र को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर है, किसान को बोनस का पैसा देने बैंक मैनेजर ने मांगी रिश्वत, बिलासपुर कलेक्टर ने किया सस्पेंड, कहा अब शिकायत मिली तो दर्ज होगी एफआईआर। बिलासपुर में किसानों का बकाया बोनस देने के एवज में कमीशन मांगने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने ब्रांच मैनेजर हरीश कुमार वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के खातों में 2 साल के बकाया बोनस की राशि जारी किया था। पूरा मामला करगी रोड शाखा का है। दरअसल खातों में आए बोनस की राशि लेने के लिए किसान अब बैंक पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर मौके का फायदा उठाकर सहकारी बैंक के प्रबंधक किसानों को सहयोग करने के बजाय उन्हें बोनस देने के एवज में कमीशन की मांग कर रहे हैं। प्रबंधक हरीश कुमार वर्मा के खिलाफ किसानों ने कमीशन मांगने और कमीशन नहीं देने पर अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की थी। कलेक्टर अवनीश शरण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला सहकारी बैंक के सीईओ को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई। बैंक कर्मचारी सेवा, नियोजन, निबंधन और उनकी कार्यस्थिति नियम 1982 की प्रावधानों के अनुसार प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित करने के बाद उसका सभी प्रभार बैंक के सहायक लेखापाल शरद कुमार कौशिक को सौंपा गया है। हरीश वर्मा को निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय सरकंडा शाखा पदस्थ किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। कलेक्टर ने अधिकारी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है कि ऐसी शिकायत सही पाई गई तो विभाग सख्त कार्रवाई के साथ ही थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। धान खरीदी, बोनस भुगतान सहित किसानों और गरीबों से जुड़े सभी मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, नाबालिग को बंधक बनाकर 2 दिन तक दुष्कर्म, पेंड्रा में आरोपी और उसकी मां ने की मारपीट, मरा समझकर तालाब किनारे फेंका, युवक गिरफ्तार। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नाबालिग को बंधक बनाकर 2 दिन तक दुष्कर्म और मारपीट किए जाने की घटना सामने आई है। बेहोश होने पर उसे मरा समझकर गांव से दूर तालाब में फेंक दिया। इस वारदात में आरोपी की मां ने साथ दिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मां कहीं भाग गई है। घटना पेंड्रा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक 21 दिसंबर की रात 16 साल की नाबालिग जब अपने पुराने घर से निकलकर दूसरे घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे गांव का ही आरोपी प्रताप सिंह ओटी मिल गया। उसे घर छोड़ने के बहाने बाइक में बैठाकर जंगल की ओर ले गया, जहां जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की माने तो आरोपी ने उसकी एक नहीं सुनी और धमकी देते हुए अपने घर भी ले गया, जहां पर 2 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करता रहा। आरोपी युवक और उसकी मां ने मिलकर नाबालिग की जमकर पिटाई भी की।
उसके बेहोश होने पर मौत होने की आशंका पर एक तालाब में फेंक आए। जब ग्रामीणों ने नाबालिग को अचेत अवस्था में देखा तो उसके परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद नाबालिग के परिजनों ने उसे तालाब से बाहर निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता की हालत पहले से बेहतर है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे ने बताया कि 28 दिसंबर को नाबालिग के गुमशुदगी का मामला पेंड्रा थाने में दर्ज किया गया था, जिसके बाद पीड़िता और परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ 376 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर 29 दिसंबर को आरोपी प्रताप सिंह ओटी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही आरोपी की मां की तलाश की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, फंदे से लटकती मिली प्रेमी जोड़े की लाश। बलरामपुर में चुनरी से पेड़ पर लगाई फांसी, दोनों के अफेयर से परिजन थे नाखुश। नए साल के दिन बलरामपुर रामानुजगंज जिले में एक प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली। उनका शव बजरा गांव में पेड़ पर चुनरी से लटका मिला। बताया जा रहा है कि लड़की नाबालिग भी थी और उसकी उम्र करीब 14 साल थी। दोनों के प्रेम संबंध को लेकर परिजन आपत्ति जता रहे थे। मामला बसंतपुर थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक गांव के कुछ लोगों ने सोमवार सुबह 2 शव को पेड़ पर लटका देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बसंतपुर थाना प्रभारी चंदन सिंह की टीम मौके पर पहुंची। प्रेमी लक्ष्मण पंडो 18 वर्ष और नाबालिग प्रेमिका ने 2 चुनरी के सहारे पेड़ पर फांसी का फंदा बनाया था। दोनों विशेष संरक्षित पंडो जनजाति के हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को पंचनामा के बाद फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि दोनों के बीच कुछ समय से प्रेम संबंध चल रहा था। प्रेमिका उत्तर प्रदेश के ग्राम डुमहर की रहने वाली थी। कुछ समय से वो अपने रिश्तेदार के घर बाजरा गांव में रह रही थी। 31 दिसंबर की रात दोनों घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं लौटे। एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि दोनों ने आत्महत्या की है। दोनों के बीच प्रेम संबंध था। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि दोनों के प्रेम संबंध को लेकर परिजनों ने आपत्ति की थी, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने फांसी लगा ली होगी। फिलहाल गांव के और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में पहली बार पहुंचे दुर्लभ पक्षी, देखे तस्वीरें। रायपुर, दुर्ग सहित 5 जिलों में डाला डेरा, फोटोग्राफर्स ने किया कैमरे में कैद। छत्तीसगढ़ में ठंड की शुरुआत के साथ ही प्रवासी पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इनमें कई ऐसे दुर्लभ पक्षी हैं जिन्हें देखना बेहद मुश्किल होता है। पक्षी प्रेमी अक्सर इस मौसम में इन पक्षियों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करने के लिए बाहर निकलते हैं। नए साल में ऐसे दुर्लभ पक्षियों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों में जाकर देखना बेहद मुश्किल है। इनमें से कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार छत्तीसगढ़ में खोजने का क्रेडिट भी बर्ड फोटोग्राफर्स को ही जाता है। प्रदेश के मशहूर बर्ड फोटोग्राफर्स डॉक्टर दिलीप वर्मा, यश शुक्ला और हैप्पी सिंह ने मीडिया से रेयर बर्ड्स की तस्वीरें साझा की है। देखिए इन बर्ड्स की तस्वीरें। साथ ही अगली बड़ी खबर है, जमीन पर सिर पटक पटक कर महिला की हत्या। रायपुर में घर में मिली खून से लथपथ लाश, गहनों रुपयों संग नशेड़ी बेटा गायब। रायपुर में एक महिला का सिर फर्श पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी गई। महिला का शव सोमवार देर शाम उसके ही घर के कमरे में खून से लथपथ मिला है। पुलिस को शक है कि महिला की हत्या उसके ही नशेड़ी बेटे ने की है। वारदात के बाद से वो गायब है। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस को पी गौरी ने कॉल किया और बताया कि उनकी पत्नी पी नीता राव 51 वर्ष की हत्या हो गई है। शव इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के बी ब्लॉक स्थित मकान में है। पुलिस पहुंची तो वहां शव के आसपास खून बिखरा था। बाथरूम में खून लगे पैरों के निशान और बाहर रस्सी पर खून से सनी बनियान भी लटकती मिली है। पुलिस ने बताया कि पी नीता राव प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। कुछ महीनों से वो घर में अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान उनकी बेटी ऑफिस के काम से शहर से बाहर गई थी। घर में सिर्फ नीता और उनका बेटा पी नागेश राव उर्फ अंकुर ही थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि नागेश बेरोजगार है और नशे का आदी है। इसके चलते उसके पिता पी गौरी भी परिवार से अलग रहते हैं। आरोप है कि नागेश अक्सर नशे के लिए पैसों की मांग करता और मना करने पर मां से विवाद करता था। पलंग पर नीता का पर्स मिला है। अंदर रखे रुपए और गहने गायब थे। मृतिका के भाई देवाशीष घोष ने बताया कि नागेश नशे की हालत में रहता था। वो पहले भी कई दफा अपने माँ बाप से विवाद कर चुका है। उसने अपने पिता पर भी हाथ उठाया था, जिसके बाद कुम्हारी थाना पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत भी की गई थी। परिवार वालों ने भी संभावना जताई है कि इस कत्ल के पीछे बेटे का हाथ हो सकता है।
थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने कहा कि पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर तस्दीक की गई है। घटनास्थल से हत्या के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर फिलहाल पुलिस फरार बेटे की तलाश में जुटी है। साथ ही कई अन्य एंगल पर जांच चल रही है। जल्द आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे। कोरबा में 3 जनवरी को थमेंगे ऑटो के पहिए, जिला ऑटो संघ ने किया ऐलान। ई रिक्शा और मालवाहक ड्राइवरों ने भी दिया समर्थन। कोरबा जिले में 3 जनवरी को ऑटो के पहिए भी थम जाएंगे। जिला ऑटो संघ ने 1 दिन के हड़ताल का ऐलान किया है। मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर चल रही हड़ताल के समर्थन में ऑटो यूनियन ने अपना व्यवसाय 1 दिन के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। इधर कोरबा पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड में बस ट्रांसपोर्टरों और चालकों की बैठक ली और नए कानून के बारे में जानकारी दी। वहीं कोरबा पुलिस दर्री ऑयल डिपो से पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ राज्य के अन्य जिले के पेट्रोल पंपों में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस पहुंचा रही है। एसपी ने ड्राइवरों में भ्रम की स्थिति को दूर किया और उन्हें जागरूक किया। एसपी ने बताया, नए कानून में धारा 106(2) के तहत अगर किसी व्यक्ति की जल्दबाजी और उपेक्षापूर्ण काम से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दे तो 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन जो ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद थाने में जानकारी देंगे, उन पर ये धारा लागू नहीं होगी। ऑटो के बंद रहने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिला ऑटो यूनियन के अध्यक्ष गिरजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि नए कानून को लेकर कई तरह की आपत्तियां हैं। हादसा होने पर चालकों के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। हमारे यूनियन ने वाहन चालकों की हड़ताल का समर्थन करते हुए बुधवार को व्यवसाय बंद करना तय किया है।